नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 में जो है प्रमेय, जो कि त्रिभुज में है, क्योंकि त्रिभुज को समझने के लिए आपको प्रमेय आनी चाहिए। यदि आपको प्रमेय नहीं आती है तो त्रिभुज बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमको प्रमेय समझनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ प्रमेय बता चुके थे और आज हम लोग जो शेष कुछ प्रमेय बची हैं उनको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जितनी प्रमेय लगने वाली हैं इस चैप्टर में उन सभी को मैं विधिवत रूप से बताता हूँ। उसके पश्चात जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, आज की जो प्रमेय है यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या हों। ये दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हों, यानी दो त्रिभुज दिए हों और उनकी भुजाएं क्या हों, अनुपातिक हों, तो वो दोनों क्या होंगे, समकोणिक होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए प्रमेय हमारी क्या है। प्रमेय दिया जा रहा है यदि दिए हुए दो त्रिभुजों की, सॉरी कट रहा है यहाँ पर, यदि दिए हुए दो त्रिभुजों की भुजाएं, दिए हुए त्रिभुजों की भुजाएं, यदि दिए हुए दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बेटा की संगत भुजाएं अनुपातिक हों, तो वो दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे। तो वो दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे। ये प्रमेय है। इसका मतलब क्या है, दो त्रिभुज दिए होंगे और उनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक ये मान लिया हमने ए बी सी, और एक दूसरा ले लेते हैं हम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। तो दिया क्या है भैया, पहले लिखेंगे। दिया है, बोला जा रहा है कि इनकी भुजाएं क्या हैं, अनुपातिक हैं। तो दिया है ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, यानी ए बी बटे डी ई यूकल है ए सी बटे डी एफ के बराबर है बी सी बटे ई एफ। ये हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी। देखिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर कोण एफ। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, रचना डालेंगे, हेडिंग रचना। एक त्रिभुज हम यहाँ पर क्या करते हैं, ई एफ के खींचते हैं। देखिए एक ये त्रिभुज हमने ई एफ के ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु हम के ले लेते हैं। ठीक है, एक के बिंदु हमने क्या किया, एक त्रिभुज ई एफ के खींच दिया। रचना में लिखेंगे ई एफ के, यानी बिंदु, सॉरी यहाँ पर के लेंगे भैया, के ई एफ के त्रिभुज खींचने या इस प्रकार खींचने पर लिखेंगे, इस प्रकार खींचते हैं हम। ये जो त्रिभुज है इस प्रकार खींचते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी जो है, कोण इसको हम मान लेते हैं कोण एक, यानी कोण बी बराबर कोण एक
और कोण सी बराबर हम मान लेते हैं कोण 2। कोण सी बराबर कोण 2। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी तथा ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ई एफ के लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ई एफ के से। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में भैया ये वाला कोण बी बराबर कोण बी बराबर दिया है कोण, हम ए बी सी लिख दें, इसको पूरा नाम लिख देते हैं। कोण ए बी सी जो है बराबर दिया गया है किसके, कोण ए बी सी बराबर है किसके, के ई एफ के। कोण के ई एफ के। इसी प्रकार ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है किसके भैया, ई एफ के। कोण ई एफ के। अब देखिए दो कोण मिल चुके हैं तो हम लिख देंगे ए समरूपता प्रमेय के अनुसार। तो ए समरूपता प्रमेय के अनुसार भैया हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई एफ के। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी भैया, अनुपातिक हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ए बी बटे ई के होगा, ए बी बटे ई के बराबर बी सी बटे ई एफ हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट। अब देखिए समझिए हमारा यहाँ पर ए बी बटे डी एफ दिया है भाई, ए बी बटे डी एफ यूकल बी सी बटे ई एफ, ये दिया गया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो देखिए ए बी बटे ई के यूकल यहाँ पर आ जाएगा बी सी बटे ई एफ यूकल ए बी बटे डी एफ यूकल बी सी बटे ई एफ। देखो बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा बचा देखो ए बी से ए बी भी कट जाएगा, तो 1 बटे ई के यूकल 1 बटे डी एफ। अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे में सिद्ध हो गया जो डी एफ है वो बराबर है किसके भैया, ई के। यानी डी एफ, ये जो हमें डी एफ मिल चुका है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मिल चुकी है। इसी प्रकार हम क्या करें भैया, देखो थोड़ा यहाँ पर अगले में क्या करते हैं भैया, हम ए सी बटे ले लेते हैं भैया एफ के, ए सी बटे एफ के। यहाँ पर नोट कर लेंगे ए सी बटे, देखिए इसी प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार ए सी के बटे एफ के कर दिया, एफ के, और बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ। अब समझिए यहाँ पर देखिए ए सी बटे डी एफ, ये इसको ले लेते हैं, दिया क्या, इसको समीकरण मान लेते हैं हम कितना भाई 1 2 मान चुके थे। अब हम मान लेते हैं समीकरण इसको भैया 3, समीकरण 3 मान लिया। अब यहाँ से देखिए दिया क्या है भैया, ए सी बटे डी एफ यूकल बी सी बटे ई एफ, ये हमें दिया गया। इसको मान लिया समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो ए सी बटे एफ के यूकल बी सी बटे ई एफ यूकल ए सी बटे डी एफ यूकल बी सी बटे ई एफ। अब समझिए ए सी बटे एफ, देखो ई एफ से एफ कट गया, ए सी से ए सी कट जाएगा, तो हमें क्या सिद्ध हो गया, एफ के जो है बराबर है भैया डी एफ के। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, दो भुजाएं हमने बराबर सिद्ध करते हैं, ये वाली इस वाली के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली के बराबर, और ये वाली क्या हो जाएगी भी हमारी उभयनिष्ठ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको और चीज़ें बताते हैं। चलो
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं डी ई एफ और ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ और ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ एवं ई एफ के से, इन दोनों त्रिभुजों से। तो देखिए भैया क्या हो जाएगा, डी ई एफ और ई एफ के से, डी ई एफ और ई एफ के से। यहाँ पर दिया है डी ई बराबर भैया ई के, डी ई बराबर ई, सॉरी यहाँ पर डी एफ था, डी एफ बराबर ई के है भैया, डी एफ बराबर ई के, ये सिद्ध किया था। दोनों रुके भाई, डी एफ कहाँ, हाँ डी ई होगा भाई, डी ई, यहाँ पर डी ई लिखना चाहिए। देखिए भैया डी ई लिखा था, यहाँ पर डी एफ लिख दिया था मिस्टेक से, डी ई होगा भाई, ए बी बटे डी एफ, ए बी बटे, देखो हाँ ए बी बटे डी ई होगा भैया, यहाँ पर डी ई होगा, ठीक है। देखो ए बी के बटे डी ई होना चाहिए, तो यहाँ पर हम डी एफ लिख दिया था भाई मिस्टेक, तो आप यहाँ पर डी ई कर लीजिए, ठीक है, ज़रा सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर ए जो है हमारा डी ई किसके बराबर, ई के बराबर, डी ई बराबर ई के, ये हमने देखो सिद्ध किया, अभी यहाँ पर सिद्ध किया था, तो लिख देंगे ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। अब देखो एफ के बराबर डी एफ, एफ के यानी एफ के बराबर डी एफ, ये वाली भी इसके बराबर सिद्ध की है, एफ के बराबर डी एफ, ये भी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। अब देखिए ई एफ हमारी क्या होगी, दोनों त्रिभुजों में डी ई एफ में भी और ई एफ के में भी उभयनिष्ठ है, ई एफ बराबर ई एफ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, मतलब ये दोनों में मिल रही है, तो हम कह सकते हैं यस 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 प्रमेय के अनुसार। तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, अनुसार ये दोनों त्रिभुज भैया क्या हो जाएंगे, समरूप भी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं डी ई एफ जो है समरूप हो जाएगा, समरूप किसके भैया, डी ई एफ के। अब समझिए इससे पहले अभी हमने सिद्ध किया था ए बी सी ई एफ के समरूप है, ये सिद्ध किया था भाई, इससे पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। जो आपने पीछे स्क्रीनशॉट लिया है उसमें मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सिद्ध किया था ए बी सी जो है समरूप है ई एफ के, ये हमने सिद्ध किया था इससे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखो कोण कोण प्रमेय से, तो भैया डी ई एफ के समरूप है, और हमें ज्ञात है भैया ई एफ के जो है वो समरूप किसके भैया, ए बी सी के भी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं डी ई एफ ए बी सी आपस में समरूप हो जाएंगे, तो डी ई एफ समरूप होगा ए बी सी के, और जब समरूप हो गए हैं तो इसका मतलब सभी कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर। समरूप होने के लिए सभी कोण हो जाते हैं बराबर, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण एफ। ये क्यों हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया है ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। देखो आपने अभी मैंने शुरुआत में इसको इसके बराबर समरूप सिद्ध किया है, तो आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये प्रमेय फिनिश होती है। इसके पश्चात देखते हैं सेकंड प्रमेय, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भाई यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप विधिवत रूप से तैयारी करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी तैयारी मिलेगी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसके पश्चात देखिए सेकंड प्रमेय हमारी क्या है, इसको मैं रफ करता हूँ। सेकंड प्रमेय देखिए कोण जो है भुजा कोण भुजा, इसको हम सरलतम रूप से इस प्रकार से जानते हैं, भुजा कोण भुजा प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यस ए यस समरूपता प्रमेय, भुजा कोण भुजा, ठीक है, एस ए यस समरूपता प्रमेय। लिखेंगे भुजा कोण भुजा प्रमेय, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रमेय।
भुजा कोण भुजा प्रमेय से। भुजा कोण भुजा यानी इसी को कहते हैं यस ए यस प्रमेय। इसमें क्या दिया होगा, यानी स्टेटमेंट हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। यदि दिए हुए दो त्रिभुजों में भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है, भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो एवं उन भुजाओं से संलग्न कोण भी बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे भैया, समकोणिक होंगे या समरूप होंगे। तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर पहले फिगर को ड्रा करते हैं। तो मान लिया एक ये यहाँ पर त्रिभुज है ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं, यहाँ पर है डी ई एफ। क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है लिखेंगे पहले, दिया है कि इन जो है इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर है इन दोनों भुजाओं के अनुपात के। अर्थात दिया है, इसको हम लिखते हैं ए बी बटे डी ई, जो यूकल है ए सी बटे डी एफ के, और बोला जा रहा है ये कोण भी बराबर दिया है, कोण ए बराबर कोण डी दिया गया है, कोण ए बराबर कोण डी है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमको, तो हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। ए बी सी जो है समरूप है किसके, डी ई एफ के, ये हमको प्रूव्ड करना है। तो समझिए भाई ध्यान से, हम रचना लिखते हैं, रचना पहले करते हैं। रचना में त्रिभुज डी ई एफ में दो बिंदु हम पी और क्यू इस प्रकार लेते हैं कि ये जो इतना पार्ट है वो ए बी के बराबर हो और ये डी क्यू जो भुजा है वो हमारी ए सी के बराबर हो। यहाँ पर रचना में लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई एवं डी एफ पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी से उपपत्ति में, ठीक है, उपपत्ति में लिख लेते हैं। त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज ए बी सी से, इन दोनों त्रिभुजों से। समझिए क्वेश्चन में अभी हमने सिद्ध क्या किया भैया, रचना में ए बी बराबर डी पी, यानी लिखा है ए बी बराबर डी पी,
ए बी बराबर डी पी दिया है और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू दिया है। अब कोण ए बराबर कोण डी के दिया है, कोण ए बराबर कोण डी दिया है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यस ए यस प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, यार समरूप भी हो जाएंगे और जो है सर्वांगसम भी हो जाएंगे। यस ए यस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएंगे भैया, डी पी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा भैया किसके, ए बी सी के, डी पी क्यू ए बी सी के सर्वांगसम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तो हमें प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, दिया क्या है समझिए, जहाँ से सर्वांगसम भी है और समरूप भी है भैया, ये भी हमें प्रूव करना है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है अभी यहाँ पर देखो ए बी बटे डी ई यूक्ल दिया जा रहा है ए सी बटे डी एफ। और अभी हमने सिद्ध किया है रचना में ए बी बराबर डी पी, तो भैया हमें दिया है ए बी बराबर डी पी यूक्ल ए सी बराबर डी क्यू। मतलब जहाँ पर ए बी रखा है वहाँ पर हम रख देंगे डी पी अपान डी ई, यूक्ल जहाँ पर ए सी वहाँ पर रखेंगे डी क्यू अपान ए सी, सॉरी ए सी नहीं रखेंगे, डी एफ रखेंगे भाई, डी एफ। अब समझिए डी पी अपान पी, डी पी अपान डी ई और डी क्यू अपान डी एफ। अब ये कौन सी आधारभूत जो है, आधारभूत अनुपातिकता का विलोम, अनुपातिकता का विलोम से, ठीक है, विलोम से भैया। मतलब अनुप्रमेय जो है, प्रमेय नंबर हमारी जो दूसरी है, प्रमेय नंबर उप प्रमेय नंबर 2, यहाँ पर जो लिख लीजिए उप प्रमेय नंबर 2 से, ये इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, उप प्रमेय नंबर 2, उप प्रमेय नंबर। और उप प्रमेय नंबर 2 से क्या भैया, यहाँ पर इनका जो अनुपात दे रखा तो दूसरी प्रमेय ही है, सिंपल सी बात। तो हम कह सकते हैं ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, सिंपल सी बात भैया। यदि डी पी बटे पी इस दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ये कब संभव होता है, जब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर। तो हम कह सकते हैं पी क्यू समांतर हो जाएगा भैया ई एफ के। अब समझिए जब ये समांतर हो तो हम कह सकते हैं कोण डी जो है ई बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे, संगत। इसी प्रकार कोण एफ बराबर कोण क्यू के हो जाएगा, कोण एफ बराबर कोण क्यू। क्यों, ये भी हमारे हो जाएंगे संगत कोण, ठीक है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे भैया, संगत कोण हो जाएंगे। अब समझिए हम कह सकते हैं तो त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ से, त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ से समझिए, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रफ करता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जो हिंदी में लिखा है इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी पी क्यू से, डी पी क्यू और डी ई एफ से लिखेंगे, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज डी पी क्यू से, त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज डी ई एफ से, इन दोनों त्रिभुजों से, समझे। कुछ कट रहा है, रुक जाओ, नहीं कटेगा, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इस कैमरे को, ठीक है, अब नहीं कट रहा है। डी ई एफ एवं डी पी क्यू से देखिए कोण ई बराबर कोण पी, भैया ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, लिख देंगे कोण डी पी क्यू, कोण डी पी क्यू बराबर दिया जा रहा है, डी पी क्यू बराबर है डी ई एफ के, कोण डी ई एफ के। इसी प्रकार डी क्यू पी, कोण डी क्यू पी बराबर है डी एफ ई के, कोण डी एफ ई के बराबर दिया है।
तो हम कह सकते हैं ए प्रमेय के अनुसार। और देखिए ये वाला ए हमारा क्या हो जाएगा, कोण डी हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ। कोण डी हमारा लिख देंगे, कोण डी बराबर कोण डी जो कि है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ देखो दोनों त्रिभुजों में वाला कोण आ रहा है हमारा, ये वाला जो कोण है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है देखो ऐसे, और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुजों में वाला कोण हमारा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज डी ई एफ जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा भैया डी पी क्यू के। डी पी क्यू लिखिए यहाँ पर, डी पी क्यू के। अब भैया देखो डी ई एफ समरूप हो गया डी पी क्यू के, और अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया था डी पी क्यू ए बी सी के समा जो है सर्वांगसम है। डी पी क्यू सर्वांगसम है किसके भैया, ए बी सी के। तो हम ये कह सकते हैं तो डी ई एफ समरूप होगा भैया किसके, ए बी सी के। और हमको यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इस प्रकार हमारी ये प्रमेय भी पूर्ण रूप से सिद्ध होती है, ठीक है। यदि आपको जरा सा भी कहीं त्रुटि है, कुछ लग रहा है, तो आप ये समझ में जहाँ पर भी ना आया हो वहाँ पर बैक करें और विधिवत रूप से बारीक से समझिए, क्योंकि मैं एकदम सरल भाषा में समझने की मैंने कोशिश की है। और आप लोग इसको समझने के पश्चात भाई कॉपी पे नोट करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई यदि समस्या है तो भाई आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9118920840 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग समझते हैं प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7 है क्या, समझिए। प्रमेय नंबर 7 में बोला जा रहा है यदि समकोण त्रिभुज के, मैं इसको स्लाइड पर लगा देता हूँ, जिसमें बोला जा रहा है यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब जो है लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले हम यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया है, इसमें बोला जा रहा है कर्ण। तो भैया हमने मान लिया ये कर्ण खींच दिया, ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया। अब देखिए हमने मान लिया ए बी सी हमारा त्रिभुज है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 90 डिग्री, जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे इस पर जो है कर्ण पर एक लंब डाल दीजिएगा, लंब। तो हमने ये कर्ण पर एक इस प्रकार से लंब डाल दिया। लंब डालने का मतलब ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये टोटल ये जो बना है यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें दिया गया है, जिसमें जो है लंब डाला गया है। तो लंब होने के साथ साथ में देखिए कोण ए, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं डी, कोण ए डी बी बराबर भी 90 डिग्री हो गया। कोण ए डी बी और बराबर कोण बी डी सी, कोण बी डी सी, देखो ये भी 90 का, ये भी, और ये पूरा कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी, इन तीनों का मान 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये त्रिभुज ए डी बी और बी डी सी आपस में समरूप होंगे, मतलब तीन चीज़ें हमको सिद्ध करनी। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तीन चीज़ें हमको इसमें सिद्ध करनी, तीन नहीं 4 चीज़ें सिद्ध करनी है। पहले बोला जा रहा है कि ए डी बी यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी की। फिर बोला जा रहा है बी डी सी समरूप होगा, बी डी सी
त्रिभुज BDC ABC के समरूप होगा, ये बोला जा रहा है ABC के समरूप होगा। फिर बोला जा रहा है ADB, यानी ये वाला त्रिभुज भी समरूप होगा, ADB भी समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और बोला जा रहा है जो कर्ण का वर्ग है, यानी BD का जो वर्ग है वो AD इंटू DC के बराबर, AD इंटू CD के बराबर, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उपपत्ति में देखिए कोण ADB और कोण DBC दोनों को जोड़ने पर कोण ABD प्लस कोण DBC, भाई इतना एंगल और इतना एंगल, इन दोनों एंगलों को जोड़ने पर आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समझिए, जब ये 90 डिग्री का हो गया है भाई, त्रिभुज DB जो है, ए जो है लिखेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज ABC से लिख लीजिए, त्रिभुज ABC से ज़्यादा बेटर रहेगा, त्रिभुज ABC से, ABC से हमने लिखा है। अब त्रिभुज DBC लिखते हैं, DBC से हमें ज्ञात है कोण BDC बराबर, कोण BDC बराबर 90 डिग्री है। तो जो शेष दो कोण बचे हैं भाई, देखो BDC ये 90 डिग्री का हो गया, तो इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का, इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण BDC प्लस कोण C, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा। अब देखिए हमने क्या कोण जो है समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 व 2 की हम कर लेते हैं तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, देखिए कोण ADB कोण ABD प्लस कोण DBC यूकेल 90 डिग्री बराबर कोण BDC या DBC इसको लिख सकते हैं, ठीक है। DBC एक ही बात है, BDC DBC एक ही बात है, DBC। रुक जाओ, कौन सा BDC लिखा है, BDC, सॉरी BDC नहीं लिखेंगे भैया, DBC लिखेंगे, DBC मिस्टेक यहीं पर कर दी थी, DBC, ठीक है। तो देखिए कोण DBC हमने लिख दिया, DBC प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 90 से 90 कट जाएगा, DBC से DBC कट जाएगा, तो कोण ABD बराबर कोण किसके आ गया, C के। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DBC। त्रिभुज ABD लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DBC से। देखिए ABD में ABD यहाँ पर ADC, देखिए ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला कोण, और इसमें ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। कोण ADC बराबर, भाई ADC बराबर हो जाएगा BDC के, कोण BDC के बराबर हो जाएगा, जो कि दोनों 90 डिग्री के हैं। और ये वाला कोण C जो है कोण A यानी कोण BAD या ABD यहाँ पर मिस्टेक ABD ही था, रुकिए 2 मिनट, ABD, हाँ ठीक है, ABD ठीक है, ABD हाँ ठीक तो है। कोण ABD बराबर है कोण किसके, BCD के। अब देखो ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज में समझिए, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ये वाला, और फिर एक हमने कौन सा लिया है, एक लिया है त्रिभुज ये वाला, ऐसे देखो ये 90 का बन रहा है, इसमें ये वाला 90 का बन रहा है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, यानी दो कोण मिल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं ए प्रमेय के अनुसार, तो ए समरूपता के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABD
समरूप होगा त्रिभुज DBC के। ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ फिगर को, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए हमने दूसरे पॉइंट को, भाई देखो हमने क्या किया है, पॉइंट कितने सिद्ध कर दिए, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, डी जो है BDC और त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC, ये दोनों लेते हैं। तो समझिए भाई ध्यान से, BDC, भाई देखो ये वाला BDC में देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है। देखो BDC ऐसे तो हमारा बना है, ऐसे यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D जो है, सॉरी यहाँ पर D है, D और BC, इसमें ये 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। अब समझिए फिर ABC में आ जाइए, ABC में तो देखो ABC हमारा ऐसे बनाया गया है, ABC ऐसे तो है, ABC, इसमें ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। और देखो कोण C इसमें भी है, कोण C इसमें भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण BDC बराबर कोण ABC, कोण ABC दोनों 90 डिग्री के हो गए, और कोण ACB बराबर कोण D जो है BCD, कोण ACB बराबर DCB हो जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है, DCB। ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण भाई C इस पूरे त्रिभुज में भी वाला कोण आ रहा है, ABC में भी आ रहा है, छोटे से त्रिभुज में भी वाला कोण आ रहा है, समझे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, AA प्रमेय के अनुसार, AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ये वाला पॉइंट भी सिद्ध हो चुका है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ADB, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC, ABCC, ADB और ABC से। देखिए ADB आपका ऐसे बना हुआ है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर बिंदु D दिया गया है, यहाँ पर बिंदु A दिया गया है, और यहाँ पर बिंदु C, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ABC समझिए, ABC देखो ऐसे दिया गया है, ये वाला A और B और C, तो देखो ये 90 डिग्री का इसमें बन रहा है, ये वाला A इसमें भी है और ये इसमें भी है, समझिए भाई ये वाला 90 डिग्री का इसमें बन गया, और ये पूरा 90 का बन रहा है इसमें भाई ABC में, ABC में ये 90 का हो गया पूरा कोण। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे थोड़ा और तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ सके, मैं रफ करता है। देखिए ये 90 का बन रहा है इसमें, और इसमें ये पूरा 90 का बन रहा है। अब देखिए ये वाला कोण ADB में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, तो लिख देंगे कोण ABC बराबर कोण ADB, ADB दोनों 90 डिग्री के हो गए, और कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण BAD, कोण BAD क्या है, उभयनिष्ठ है, यहाँ पर लिख दीजिए उभयनिष्ठ है। यहाँ पर भी वाला कोण भैया उभयनिष्ठ था, लिख लेना उभयनिष्ठ था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, AA समरूपता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। भैया देखो तीनों पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, अब लास्ट पॉइंट बचा है, तो लास्ट पॉइंट को सिद्ध करते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लास्ट पॉइंट को सिद्ध करते हैं, समझिए ध्यान से। अब इसमें लास्ट पॉइंट को सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज ADB लेते हैं, त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज BDC से। तो दोनों त्रिभुजों को मैं अलग अलग बनाता हूँ, देखिए
यहाँ पर ये बिंदु ए दिया गया है, यहाँ पर बिंदु डी दिया गया है, यहाँ पर बिंदु बी दिया गया है। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने की वजह ये वाली हो गई। ठीक है, अब समझिए हम BDC को बनाते हैं यहीं पर। तो देखो BDC ऐसे और ऐसे ऐसे दिया गया है, यहाँ पर D है, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ये 90 का एंगल है, 90 के सामने की वजह यही तो हो गई, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, इसके AD के बटे हम कर देते हैं BD, यानी इसका लंब बटे इसका लंब, AD बटे BD, लंब बटे लंब यानी AD, क्योंकि समरूप हमने सिद्ध कर दिया इन दोनों को भाई, ये समरूप हैं इसीलिए कर सकते हैं AD बटे BD। भाई ये समरूप ने देखो यहाँ पर सिद्ध किया है। BDC कहाँ गया भाई, ये देखो ऊपर ABD समरूप है किसके, ABD समरूप DBC के, ABD और DBC ले रहे हैं। ठीक है, BDC एक ही बात है, त्रिभुज है यहाँ पर। तो बराबर भैया हमने क्या किया, AD के बटे BD कर दिया। अब इधर हम क्या करते हैं, DB के बटे में AC, DB के बटे में जो है कर सकते हैं किसको हम भैया, DB बटे CD भैया, इसको इसके बटे इसको और इसके बटे इसको कर दिया। ठीक है, DB बटे CD क्या करना है, तिरछी गुणा कर दो तो हो जाएगा AD इंटू CD इक्वल DB का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको क्या करना था, यही प्रूव्ड करना था, DB के अर्थात BD का स्क्वायर, हमको यही प्रूव्ड करना था। इस प्रकार हमारी ये जो है थ्योरम भी क्लियर होती है। और यदि आपको कहीं पर जो है समझ में ना आया हो तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप बैक कीजिएगा और विधिवत रूप से इसको समझिए, एकदम बारीकी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर फिनिश। धन्यवाद, थैंक यू।